नमस्कार फ्रेंड्स, स्टडी विथ आलोक से मैं आलोक सिंह आप लोगों को 69,000 के थर्ड काउंसलिंग के संबंध में कुछ बातें हम करने के लिए यहाँ पे आए हैं। 69,000 थर्ड काउंसलिंग के संबंध में जो हम लोग कुछ पॉइंटों से छट गए हैं, हम भी कुछ पॉइंट से छटे हुए हैं, इसलिए इस टॉपिक पे और इस सब चीज़ों पे बहुत बारीकी से मेरी भी नज़र है। तो प्रयागराज के एक पेपर में 1072 सीट खाली या फिर जो जिसके डॉक्यूमेंट एरर हैं, इस तरह से लिख के कुछ दिया था। इसके बाद लोग बहुत चिंतित और परेशान हो गए। उसी के संबंध में ये मेरा वीडियो है। उस पेपर में आप लोग एकेडमी का कितना परसेंट, विभिन्न प्रकार की चीज़ें जोड़ी जा रही हैं जो एक नॉर्मल पत्रकार और नॉर्मल कोई भी पेपर वाला आसानी से चीज़ों को समझ नहीं पाता है। और कई बार आप देखे होंगे कि विभिन्न प्रकार की गलतियों को उसने पेपर में छाप दिया है। आप लोग पिछले कुछ 6 महीने पहले, साल और पहले से ही कुछ पेपरों में देखे होंगे कि जो तथ्य थी उससे कुछ लोग अलग हट के पेपर वाले ने निकाला। हम लोग जानते थे कि क्या चीज़ें सही हैं, क्या हो रही हैं, लेकिन उन्होंने कुछ और निकाल दिया जो हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। कि पेपर वाले को लग रहा था कि ये कुछ भी निकाल देते हैं, वो लोग तथ्यों को समझते नहीं हैं, कुछ भी निकाल देते हैं। और इसका हम लोगों के मानसिक संतुलन पे भी प्रभाव पड़ता था। फिर हम लोगों का, आप लोग यदि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव और बारीकी से नज़र बनाए हुए होंगे इस वैकेंसी में, तो देखे होंगे कि ये सारी चीज़ें हुई हैं पिछले 2 साल के अंदर कि पेपर वाले ने कुछ और निकाला और तथ्य कुछ अलग थे। कोर्ट का डिसीजन हो या जो कुछ भी चीज़ें हों घटित हो रही होंगी, वो चीज़ें आप लोग देखे होंगे। हमने वो बहुत सारी चीज़ें, हम पेपर का कटिंग नहीं रखे, नहीं तो दिखाते कि कैसे क्या चीज़ें निकलता था और तथ्य कुछ अलग होते थे और सच्चाई कुछ अलग होती थी, उनका निकालने का तरीका कुछ अलग होता था। फिर भी हम भी ने जो भी लोग होंगे इस भर्ती में जुड़े हुए, सब लोग परेशान हो गए होंगे। जो कुछ पॉइंटों से छट रहे होंगे, हम भी परेशान हो गए। हम भी इसमें कुछ पॉइंट से ही छट रहे हैं। इसलिए हम हमको भी 2 दिन तक नींद नहीं आया। 2-2 दिन तक मैंने एक एक डिस्ट्रिक्ट के साइट पे जाके चेक किया कि उस डिस्ट्रिक्ट में कितने लोगों ने अनुपस्थिति है, कितने लोग बाहर हुए हैं, कितने लोगों ने काउंसलिंग कराया है। मुझे डाटा तो मिला, पहले दिन ही कुछ हम कलेक्ट ऐसे किए थे, नॉर्मल ऐसे, क्योंकि उस दिन अभी ऐसा कुछ नहीं आया। हम 33 से 34 सीटों में 34 डिस्ट्रिक्ट का ऐसे हमने कलेक्ट किया था। तो अपने एक ग्रुप में डाला, उसमें मेरा एक कैलकुलेशन गलत हो गया था। वहाँ से एक मेरे दोस्त ने एक ऐसे, ये जो पीडीएफ आपको दिख रही है, ऐसे ही एक भेजे थे वो कि यदि आपको इसमें से कुछ एक्स्ट्रा ज़िला आपको पता हो तो आप इसमें इंक्लूड करिए। मैंने अपने 34 डिस्ट्रिक्ट का जो हमने न्यूज़पेपर पे डायरेक्ट जा जा के एक एक डिस्ट्रिक्ट के हमने 75 डिस्ट्रिक्ट चेक किया, लेकिन कहीं कहीं वहाँ पे केवल यही दे दिया था कि यहाँ 400 सीटें हैं तो 400 लोगों को नियुक्ति दिया गया। ऐसा नहीं दिया, बोला था कि 400 ही सीट था, कहीं बोल दिया था कि 400 लोगों को नियुक्ति दिया गया। ये नहीं बताया था कि वहाँ पे कितनी सीटें थीं, कितने लोगों को नियुक्ति दिया गया, कितने उपस्थित हुए, कितने नहीं अनुपस्थित हुए। ये कई जगह नहीं बताया था। इसलिए हमने जहाँ बताया था उन्हीं जगहों का डाटा कलेक्ट किया और वैसे डिस्ट्रिक्ट मैंने 33 डिस्ट्रिक्टों को ऐसे पाया। मैंने अपना ये जो 33 डिस्ट्रिक्ट था उनका, ये जो मेरे फ्रेंड एक हैं ग्रुप में वो भेजे थे, उस पर मिलान किया। तो उसमें से 7 से 8 डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो कम कवर किए गए थे, उसको मैंने इसमें बढ़ाया। और कुछ 1-2 जगह जैसे देवरिया हो गया, वहाँ का कुछ डाटा जो बाहर हुए थे डॉक्यूमेंट एरर में, गोरखपुर में कुछ बाहर हुए थे, उसको मैंने यहाँ पे संशोधन किया, क्योंकि मैंने खुद अपनी आँखों से उस पेपर में देखे थे। अमर उजाला, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान के कलेक्शन जो जहाँ से मिला उसको हमने उठाया। और इन चीज़ों को मैंने खुद स्वयं, क्योंकि मैं खुद उसी तरह के स्टूडेंट हूँ जैसे आप लोग फंसे पड़े हैं, पॉइंट से छटे हुए हैं, दशमलव कुछ से छटे हुए हैं, उसी तरह के हम भी हैं। इसलिए मैंने खुद ये चीज़ें किया हुआ हूँ। इसलिए आपको आपके समझ आके इस चीज़ों को बता रहा हूँ, पूरे विश्वास के साथ बता रहा हूँ कि जो ये डाटा दिया गया है लगभग 95, क्या आप 100% इसको सही समझ सकते हैं, क्योंकि इसमें से आधे से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट का मैंने खुद स्वयं अपनी आँखों से मिलान किया है। अब गलती तो हुआ है, कुछ पेपर का मैंने कटिंग रखा है, 34 डिस्ट्रिक्ट का पेपर का कटिंग स्क्रीनशॉट मैंने नहीं लिया,
क्योंकि ऊपर जो डिस्ट्रिक्ट का स्लाइड हम लोग ऊपर कर रहे थे तो डिस्ट्रिक्ट छुप जा रहा था, केवल वहाँ क्या कंडीशन थी, कितने बच्चे शामिल और अपेयर हुए हैं, ये सब दिख रहा था, डिस्ट्रिक्ट छुप जा रहा था। तो हमने उसका स्क्रीनशॉट लेना सही नहीं समझा, जिस जिस डिस्ट्रिक्ट में वहाँ ऊपर ही दे दिया था और हमने देखा कि वहाँ स्क्रीनशॉट लेना उचित है तो लिया कुछ डिस्ट्रिक्ट का। और ये चीज़ मैंने 2 दिन 2-2 1-1 बजे रात तक करके जग के ये सारी चीज़ें मैंने किया, क्योंकि इस भर्ती से बहुत उम्मीदें थी। कुछ आसान क्वेश्चन जो भी 1 पॉइंट 2 पॉइंट से छटे होंगे, एकदम सच्चाई यही है कि कुछ आसान क्वेश्चन उन बेचारों से और मुझसे भी गलती हो गई है, जिससे हम लोग आज ये दिन देखना पड़ रहा है। आज हम लोग इस तरह से परेशान हैं, नहीं तो आज हम लोग इस सिलेक्शन लिस्ट में होते। खैर आइए हम चर्चा करते हैं। प्रयागराज में है जो है, देखिए हम इसमें चर्चा करने से पहले एक चीज़ बता देते हैं। 75 डिस्ट्रिक्ट में जो भी ये डाटा दिया गया है, ये सारे जगह का डाटा यहाँ फुलफ़िल नहीं है। कुछ डिस्ट्रिक्ट का डाटा नहीं मिला है, लगभग 10 से 12 डिस्ट्रिक्ट का, और कुछ डिस्ट्रिक्ट का ये नहीं मिला है कि कितने लोग अनुपस्थित हैं या कितने बाहर हैं। केवल ब्रैकेट में जो दिया गया है इसमें ये नहीं पता है कि इसमें कौन बाहर हो रहा है, और जैसे ये है इसमें कौन बाहर हो रहा है और कौन इसमें अनुपस्थिति है। फिर भी हम केवल अनुपस्थिति, जो भी अनुपस्थित है उसी के आंकड़े को लेकर हम चलते हैं, बाहर वाले को छोड़ देते हैं। इसलिए कि बाहर वालों, आप लोग जानते होंगे पेपर में आया कि उनको बुलाया गया है, करेक्शन कराया जाएगा, और करेक्शन कराने के बाद उनको फिर से नियुक्ति पत्र कुछ लोगों को दिया जाएगा। ठीक है, तो प्रयागराज जो है उसमें 58 पोस्ट खाली है। खाली मतलब जो काउंसलिंग नहीं कराया। हरदोई में 21 ने काउंसलिंग नहीं कराया। बदायूं में 9 ने काउंसलिंग नहीं कराया। फतेहपुर में 29 लोगों ने काउंसलिंग नहीं कराया। मथुरा में 55 काउंसलिंग नहीं कराए। गोरखपुर में 40 काउंसलिंग नहीं कराए। चंदौली में 29 काउंसलिंग नहीं कराए। आजमगढ़ में 63 काउंसलिंग नहीं कराए। 9वां पे है सुल्तानपुर में 48 अनुपस्थित थे। जौनपुर में 96 अनुपस्थित थे। बलरामपुर और बागपत में जो ब्रैकेट में दिया है ये कंफर्म नहीं है कि ये अनुपस्थित है या बाहर थे, या दोनों डाटा इसमें है, इसको हम इंक्लूड नहीं किए हैं। आगरा में 63 अनुपस्थित थे। बलिया में 27 अनुपस्थित थे। फिर बिजनौर को हमने छोड़ दिया है क्योंकि डाटा क्लियर नहीं है कि उपस्थित और बाहर एक ही में है कि अलग। आप लोग अब नेक्स्ट से समझ जाइएगा। अलीगढ़ में 25 अनुपस्थित थे। गाजीपुर में 40 अनुपस्थित थे। कन्नौज में 17 अनुपस्थित थे। यहाँ हाथरस को छोड़ रहे हैं हम। उन्नाव में 40 अनुपस्थित थे। बस्ती में 14 अनुपस्थित थे। झांसी में 26 अनुपस्थित थे। ललितपुर में 17 अनुपस्थित थे। चित्रकूट में 10 अनुपस्थित थे। अयोध्या में 43 अनुपस्थित थे। शाहजहाँपुर में 7 अनुपस्थित थे। कानपुर में 17 अनुपस्थित थे। बरेली में 38 अनुपस्थित थे। बांदा को छोड़ रहे हैं हम। भदोही में 37 अनुपस्थित थे। देवरिया में 20 अनुपस्थित थे। जालौन में 22 अनुपस्थित थे। औरैया में 6 अनुपस्थित थे। फर्रुखाबाद में 3 अनुपस्थित थे। कानपुर और कासगंज को छोड़ते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। बुलंदशहर में 60 अनुपस्थित थे। प्रतापगढ़ में 67 अनुपस्थित थे। एटा में 11 अनुपस्थित थे। मऊ में 8 अनुपस्थित थे। सिद्धार्थनगर में 24 अनुपस्थित थे। लखीमपुर खीरी में 11 अनुपस्थित थे। रायबरेली में 24 अनुपस्थित थे। सीतापुर में 41 अनुपस्थित थे। महाराजगंज में 12 अनुपस्थित थे। मैनपुरी में 7 अनुपस्थित थे। अमरोहा में 30 अनुपस्थित थे। वाराणसी में 25 अनुपस्थित थे। मुरादाबाद में 27 अनुपस्थित थे। कुशीनगर में 13 अनुपस्थित थे। अमेठी में 19 अनुपस्थित थे। कौशाम्बी में 40 अनुपस्थित थे। अम्बेडकरनगर में 35 अनुपस्थित थे। संभल में 2 अनुपस्थित थे। हापुड़ में 5 अनुपस्थित थे। मेरठ में 11 अनुपस्थित थे। सहारनपुर में 20 अनुपस्थित थे। संत कबीर नगर में 15 अनुपस्थित थे। और इन सारे डिस्ट्रिक्ट में कुछ का डाटा नहीं मिला है। पीलीभीत में 6 बाहर हुए, इनको हम नहीं इंक्लूड करेंगे उसमें। बाहर को हम नहीं मान रहे हैं क्योंकि उनमें से कुछ लोगों को नियुक्ति मिल जाएगी। मुजफ्फरनगर में 23 अनुपस्थित थे। फिर सारा डाटा नहीं मिला। रामपुर में 8 अनुपस्थित थे और बहराइच में 10 अनुपस्थित थे। इस तरह से हम देखते हैं कि जो अनुपस्थितियों का आंकड़ा है वो हमने काउंट किया है। यहाँ पे 1541 लोग अनुपस्थित हुए हैं, एग्जैक्ट अनुपस्थित हुए हैं। ठीक है, और जो भी ये ब्रैकेट में आप लोगों को 2 दिया था उसमें ये बाहर भी हो सकते हैं और कुछ लोग अनुपस्थित भी होंगे। इस तरह से आंकड़ा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन फिलहाल लगभग 2000 के आसपास अनुमानतः हम मान सकते हैं कि 2000 के आसपास लोग जो है काउंसलिंग में भाग नहीं लिए हैं। और
1072 जो आंकड़ा था, वो मेरा अनुमान है कि 1072 आंकड़ा ऐसा वो आंकड़ा दिया था कि जो लड़के काउंसलिंग में तो भाग लिए हैं, लेकिन उनके डॉक्यूमेंट में कुछ एरर की वजह से उनको ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही है और उनको बुलाया गया है, लेकिन वो आंकड़ा उन्हीं लोगों का है। इसलिए 1072 जो लड़के हैं उनको, उसमें से कुछ लोगों को नियुक्ति दे दी जाएगी। अब बचा ये कि ये जो 1500 से जो 1550 ये काउंटिंग हो रहा है, और फिर भी हमको लग रहा है कि इसमें जो हमको डाटा नहीं मिला है या जो भी डाटा अधूरा मिला है उसको इंक्लूड करते हुए हम पहुंच जाएंगे लगभग 2000 के आसपास, और इसमें से लगभग आधे लोगों को नियुक्ति मिल जाएगी, हम ये मानते हैं, ये मान के मैक्सिमम चलते हैं। तो यानी कि यहाँ से आपका 2500 सीट प्लस खाली रहने का एकदम एग्जैक्ट अनुमान है। के लिए समझने के लिए और बारीकी से समझने के लिए एक 69,000 में जो पॉइंट से छँटा है, जो जो बंदा उसमें काउंसलिंग कराएगा, उसके पॉइंट ऑफ व्यू, उसके सक्रियता का लाभ यदि आप लेना चाहते हैं तो फिर इस चैनल पे विजिट करिए। हम आपको जो भी जानकारी देंगे एकदम एग्जैक्ट सही जानकारी देंगे तो ही हम इस चैनल पे विजिट करेंगे, नहीं तो मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा। जानकारी सही मिलेगी तभी वीडियो बनेगी। एक चीज़ और है, ये डाटा जो है गवर्नमेंट शो नहीं कर रही है। गवर्नमेंट शो नहीं करने का रीज़न है कि वो उसको अभी निष्क्रिय है, क्योंकि अभी इसको तो 36-37 हज़ार का भी काउंसलिंग कराना है। फिर उसका तब इनका इंटेंशन इस पे आना आएगा, क्योंकि तब लड़के दबाव भी बनाएंगे और हर चीज़ होगा, लेकिन डाटा तो शो करना चाहिए कि लोग संतुष्ट हो जाते कितनी खाली हुई क्या हुआ। वो जो डाटा है ऑफिशियल नहीं है, पेपर का आप ऑफिशियल नहीं मान सकते कभी। ऑफिशियल जब तक किसी का मोहर सिग्नेचर लग के सचिव का ना आए तब तक हम उसको ऑफिशियल नहीं मानेंगे। तो इस तरह से जो भी डाटा है गवर्नमेंट को शो करना चाहिए। फिलहाल जब गवर्नमेंट शो नहीं करिए आप घबराइए नहीं, जो भी है, जो भी बचे हुए सीट हैं 36-37 हज़ार, उनका काउंसलिंग हो जाने दीजिए। उसमें भी जो लड़के हैं वो जब जो भी अंदर बाहर होना होगा हो जाएंगे। तो जो बचे हुए होंगे उनका डाटा ज़रूर गवर्नमेंट शो करेगी। यदि बाई द वे शो नहीं कर रही है, यदि हमको लग रहा है कि कम शो कर रही है, हम लोगों को नियुक्ति में कोताही बरत रही है, तो हम लोग सड़कों पे आएंगे, हम लोग आंदोलन करेंगे। ठीक है, अभी आप लोग धैर्य बनाए रखिए, जब तक आर्डर नहीं आ जाता है, जब तक 36,000 लोगों का काउंसलिंग संपूर्ण नहीं हो जाता है, हम लोग को बस इन सारी चीज़ों पर नज़रें बनाए रखना है। धन्यवाद। मैं आलोक सिंह, स्टडी विथ आलोक से आप लोग का इस चैनल पे विजिट करने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।